गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। हम लोग आज टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो कल हम टॉपिक कर रहे थे कैपेसिटेंस का। कोई प्रीवियस डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। सर जो कल सेकंड क्लास जो सेकंड बार ज्वाइन करी थी उसके जो न्यूमेरिकल्स करवाए थे उस वो आपके पास होंगे, वो सेंड कर दोगे एक बार? 1 मिनट आपकी आवाज कम आ रही है मुझे। 1 मिनट। हाँ जी, अब बोलिए। सर जो दूसरी बार क्लास ज्वाइन करने पे न्यूमेरिकल्स करवाए थे वो सेंड कर दोगे? ठीक है जी, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज का जो टॉपिक होगा एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। आज का जो टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। टॉपिक इज एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। इन अ कैपेसिटर। अभी मैंने सिर्फ कैपेसिटर ही लिखवाया है, ठीक है। मैंने कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं लिखवाया आपको, सिर्फ कैपेसिटर लिखवाया। तो जो हम शुरुआत करेंगे, देखिए, लेट अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C let a capacitor of capacitance C which is initially uncharged, अनचार्ज का मतलब क्या है? इस पे Q की वैल्यू क्या है? 0। When this capacitor is connected with battery of V volt,
सर रिपीट करना। When this capacitor is connected with battery V volt, then its charge will be Q. Charge will be Q. मैंने जो लिखवाया है आपको, मैं वो रिपीट करने जा रहा हूं, सिर्फ समझाने जा रहा हूं कि इनिशियली जो कैपेसिटर है वो क्या है, अनचार्ज है। लेकिन जब मैं उसको बैटरी के साथ अटैच करता हूं तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाता है, तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे, पहले समझ लीजिएगा फिर नोट करिए कि पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क ओवर चार्ज। तो वर्क का फार्मूला क्या, वर्क का फार्मूला होगा दैट इज पोटेंशियल इनटू चार्ज। आई रिपीट, आप इस चीज को इस तरह से भी लिख सकते हो, देखिए ध्यान से, पोटेंशियल इज इक्वल टू डी डब्ल्यू ओवर डी क्यू, और यहां से आप डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या बना, वी डी। अब किसी भी तरीके से लिख सकते, चाहे इस वे से चाहे इस वे से, दोनों ही करेक्ट हैं, गलत कोई नहीं है। मैथमेटिकली इट इज मोर स्ट्रॉन्गर वैल्यू देन दिस। मैथमेटिकली हम इसको डी क्यू लिखते हैं, पर फिजिकली हम इसको क्यू भी लिख सकते हैं। नीचे अब सेम आएगा, इस v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है दैट इज, हाँ जी बताइए, q बाय c। इस v की वैल्यू है q बाय c। तो मैं इस तरह से फॉलो करने जा रहा हूं, सो डी डब्ल्यू क्या बन जाएगा, q बाय c मल्टीप्लाई डी। मैं इसको फॉलो करने जा रहा हूं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली मैंने ये फॉलो। इफ q is equal to 0 तो q is equal to q। इनिशियली अगर चार्ज के ऊपर 0 वैल्यू है कैपेसिटर पे, और फाइनली उसकी चार्ज कितना है, q, तो मैं इस टर्म को इंटीग्रेट करूंगा दिस वे, dw q बाय c dq। यहाँ पे लोअर लिमिट, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला d कैंसिल होके क्या बना, w, ये c बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा, दैट इज q विद रिस्पेक्ट टू dq। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा इसको, जल्दी से आप नोट करिए यहां तक। अब इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो ये क्या बनेगा इंटीग्रेशन करने के बाद, दैट इज q स्क्वायर ओवर, ये हो गया इंटीग्रेट, लिमिट्स लग गई, लिमिट्स को तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, w इज इक्वल टू q स्क्वायर ओवर 2c। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, हाफ
क्यू स्क्वायर ओवर सी, बोथ आर सेम। मैंने जीरो की लिमिट को कहीं नहीं लिखा, जरूरत भी नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे लोअर लिमिट आती माइनस के साइन के साथ, तो मैंने कहीं नहीं लिखी। अब सब स्टूडेंट की मेरे को आवाज कम आ रही है, इसलिए अगर मैं ना सुन पाऊं आपकी आवाज तो आप मुझे मैसेज कर देना या रेज हैंड कर देना। लास्ट में लिखना है आपने इसके बाद दिस वर्क डन is store this work done is stored as energy stored in a capacitor. सर रिपीट करना। This work done is stored as energy stored in a capacitor. आप इसको पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकती हो। आई रिपीट, दिस वर्क डन इज स्टोर एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर आप पोटेंशियल के साथ इलेक्ट्रिक जरूर डालोगे, ये ना को आप पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बना दो mgh, नहीं, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इज स्टोर एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो इसी फॉर्मूले को मैं सिंपल u के साथ डिनोट करूंगा, हाफ q स्क्वायर ओवर c। w की जगह पे मैंने एनर्जी को रिप्रेजेंट कर दिया। यहां से एक दो फॉर्मूले में और बना, वो देखिए, इनफैक्ट आप खुद लिखो, ये तो बना पहला फॉर्मूला, फर्स्ट। अब और बना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Q की जगह मैं बेसिक फॉर्मूला यूज करूंगा, Q इज इक्वल टू सी वी। इस Q को यहां पे फिल करिए और U का फॉर्मूला बनाइए। चलिए फटाफट से बना के देखते हैं क्या बनेगा। हाफ सी वी स्क्वायर। एग्जैक्टली। इस Q को अगर मैं यहाँ पे फिल करूंगा तो ये क्या आएगा, दो देखिए, हाफ Q स्क्वायर है तो क्या बनेगा, C स्क्वायर V स्क्वायर ओवर C। ये C के साथ ये C, तो फॉर्मूला ये बन गया। ये है सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला, इफ C इज इक्वल टू Q बाय V। पहले मैंने Q को रिप्लेस किया, अब मैं किसको रिप्लेस करूंगा, C। यहां से रिप्लेस कर लो, यहां से रिप्लेस कर लो, वो आपकी मर्जी। चलिए अब बताइए मुझे क्या फॉर्मूला आएगा, हाफ क्यूवी। यस हाफ क्यूवी। यस सर। यस एग्जैक्टली। C को मैं रिप्लेस करूंगा अगर, तो ये बनेगा हाफ Q बाय V मल्टीप्लाई क्या है V स्क्वायर। तो ये V कैंसल और थर्ड फॉर्मूला पास। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये कहीं यूज नहीं हुआ।
ये दो फॉर्मूले यूज बार बार होने हैं। ये तो फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर एक्सप्रेशन में काम आता है, हर एक्सप्रेशन में। तो चलिए नोट करिए तीनों फॉर्मूले। ये समझ में आ गया आपको? इसमें कोई डाउट है? नो सर। मैं इरेज करने जा रहा हूं इसको। ये था एनर्जी स्टोर। अब हम बात करेंगे इसी के अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटी। एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी। ये मैंने पहले वाला भी लिख दिया जो हमारा पहला है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर आपके पास आ जाए, अगर आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यही क्वेश्चन आ जाए, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो जो हमने स्टार्टिंग से लिखा था वहां से लिखते हुए हम यहां सर तक आपकी आए। वीडियो नहीं सही। 1 मिनट 1 मिनट। अब क्लियर है? यस सर। सो एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम नो सबसे सर। पहले सर फिर पूरा से नहीं सही। से ब्लर हो गई। 1 मिनट जी, 1 मिनट, हाँ 1 जी सर। मिनट। अब देखना बहुत ज्यादा क्लियर आ जाएगी, ध्यान से देखना। वन मिनट 1 मिनट। नाउ इट इज क्लियर? Yes, sir. यस सर। हाँ जी। तो एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर ये आ जाता है क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन सारे का सारा लिखना है, उसके बाद फिर शुरुआत यहां से करनी है। सर फिर से खराब हो रही है, फ्लक्चुएट कर रही है सर। पहली बनाओगे, पहली से ये बनाओगे और इसके बाद आप क्या लिखोगे? यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं और यहाँ फुल एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर, ठीक है। उसके बाद लिखूंगा अकॉर्डिंग टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सी की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड करी थी? ए एप्सिलॉन नॉट ओवर बी। तो इस सी को यहां पे भी फिल किया जा सकता है, यहां पे भी फिल किया। तो मैं पुट करने जा रहा हूं u इज इक्वल टू हाफ सी की जगह पे ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी मल्टीप्लाई क्या है?
तो ये बन गया हमारा एनर्जी स्टोर इन कौन सा कैपेसिटर, पैरेलल। करिए नोट। अब सी को यहां पे फिल कर सकते हो, यहां पे तो होना ही नहीं है, इस सी को यहां पे फिल किया मैंने, जानबूझ के फिल किया है, उसका एक रीजन है, अभी आपको पता चल जाएगा। इस सी को आप यहां पे भी फिल कर सकते हो। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। ओके, ये भी आपका क्वेश्चन सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें सबसे पहले तो आप एनर्जी डेंसिटी की छोटी सी डेफिनेशन बनाएं। एनर्जी डेंसिटी, इसको जो मैं डिनोट करूंगा वो एनर्जी डेंसिटी को डिनोट करूंगा U पर एरो में D, एनर्जी डेंसिटी। देखिए, इट इज द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज द एनर्जी स्टोर per unit volume across the capacitor. Energy store per unit volume across the capacitor. तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं। यूडी का जो फॉर्मूला होता है आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो, दैट इज एनर्जी ओवर वॉल्यूम, एनर्जी ओवर वॉल्यूम। चलिए, अब फिर से अगर ये एक्सप्रेशन आ जाता है तो आपने फुल एक्सप्रेशन लिखना है एनर्जी स्टोर का, एंड फुल एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल, पूरा एक्सप्रेशन, यानी कि यहां तक आपने लिखना है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये ही फॉर्मूला मैंने क्यों यूज किया लास्ट टाइम, इसी जगह पे सी की वैल्यू क्यों पुट करी, उसका अब आपको आंसर मिलेगा। तो हमारे पास ये आया था आंसर किस चीज का, एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब मैंने करना क्या है, एनर्जी ओवर वॉल्यूम की बात करनी है, तो ये मैंने कर दिया यूडी, इसका मतलब क्या है, यू ओवर वॉल्यूम। यू को तो मैंने ये लिख लिया, लिख लीजिए हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर ओवर डी, और डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, वॉल्यूम। तो ये मैंने कर दिया वॉल्यूम है क्या, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेट का कैपेसिटी मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटी। इस वॉल्यूम की जगह पे मैं अब वैल्यू ये फिल करूंगा वहां पे, तो देखिए क्या आता है मेरे पास, यू डी हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर, इट इज पोटेंशियल नॉट वॉल्यूम, ओवर डी मल्टीप्लाई क्या आया
एरिया मल्टीप्लाई डी। एरिया के साथ एरिया कैंसिल हुआ, बचा क्या? बी स्क्वायर पोटेंशियल का स्क्वायर है, बी स्क्वायर नीचे आ गया, तो हमारे पास क्या बचा? इस हाफ एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। शायद मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, इस टर्म को। देखिए UD इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट V बाय D का होल स्क्वायर। तो V बाय D पोटेंशियल ओवर डिस्टेंस, किसका फार्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे पास फाइनली फार्मूला क्या बना? हाफ एप्सिलॉन नॉट EC। स्टूडेंट्स एप्सिलॉन नॉट और E को ये ना हो, यहाँ भी वही सिंबल डाल दो, यहाँ भी वही सिंबल डाल दो, साथ ही क्रॉस करना। ये एप्सिलॉन है पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लास को रीजॉइन करना है आपने आज भी। आई रिपीट, क्लास को रीजॉइन करोगे आप। जल्दी से ये नोट करिए एक्सप्रेशन। जब कर लो तो मुझे बता देना। कर लिया है सर। ओके चलिए मैं रब करने जा रहा हूं और इसका अब फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट देखिए, ये क्वेश्चन जो जहां तक आपने पढ़ा है ना, अगर लेटेड भी आपको क्वेश्चन ये आ जाता है ना कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी, तब आपने सारा सॉल्व करना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। ओके, यहां तक फोर्थ पार्ट अगर आएगा, पहले आप हेडिंग लिखिए, फिर मैं बताता हूँ फोर्थ पार्ट को कहां से शुरू करना है और कहां पे खत्म करना है। फोर्थ पार्ट की हेडिंग जो है, दैट इज एनर्जी स्टोर एनर्जी स्टोर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। एनर्जी स्टोर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में हमारा फॉर्मूला क्या बना था?
CS 1 by C1 1 by C2 so अब आपकी मर्जी है कि आपने ये फॉर्मूला चूज करना है, नहीं ये करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को चूज करोगे तो सीधा वैल्यू फिल हो जाएगी। देखिए कैसे, एनर्जी स्टोर हाफ Q स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 by C और 1 by C की जगह क्या, ये सारी वैल्यू फिल कर दो कुछ इस तरह से, हाफ Q ये आ गया 1 by C1 प्लस 1 by C2, यहाँ पे CS डाल देना। और अगर आप ये फॉर्मूला चूज करते, ये आंसर है आपका। अगर आप ये फॉर्मूला चूज करते हो तो इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले, हाँ जी सर, क्यू के साथ स्क्वायर नहीं आएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। ये स्क्वायर में डालना भूल गया। तो अगर आप ये फॉर्मूला चूज करते हो, ये मैंने और लिख दिया है, तो पहले आप इसका एलसीएम लोगे। देखो एलसीएम कैसे है, यहां से इसका एलसीएम लोगे, वो देखिए आप कि 1 by CS is equal to एलसीएम C1 C2 C2 प्लस C1 और CS की वैल्यू क्या बनी, C1 C2 होल बाय C2 प्लस C1। अब यूज करिए एनर्जी का फार्मूला, हाफ C और ये वैल्यू यहाँ पे चलो। तो आपके पास दो मेथड थे, दो मेथड आपको डायरेक्ट मैंने बता दिया। दूसरा मेथड, इस फॉर्मूले का पहले आप एलसीएम लोगे, यहाँ से CS की वैल्यू बनाओगे और उल्टा दिया मैंने, यहाँ उल्टा के लिखा मैंने, ठीक है। इस वैल्यू को उल्टा कर दिया तभी ये CS कर दिया। इस CS को मैंने क्या किया, यहाँ पे। तो ये था एनर्जी स्टोर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अगर ये एक्सप्रेशन आता है तो आपने क्या करना है, एनर्जी स्टोर का यहां तक पहले एक्सप्रेशन बनाना है, फिर उसके बाद इस तरफ। फोर्थ जो एक्सप्रेशन हम बात कर रहे हैं ये कम आता है प्रैक्टिकल। आपके प्लस 2 के बोर्ड एग्जाम्स में ये आर्टिकल आने का चांस सिर्फ 10 to 15%, लेकिन जो एनर्जी डेंसिटी है उसकी परसेंटेज 85% है कि वो जरूर आता है। तो ये था एनर्जी स्टोर इन सीरीज। ये नोट कर लिया आपने सबने? Yes, sir. कोई कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। अब आता है सीरीज की ग्राफ, फिफ्थ पार्ट। अब क्या आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपने क्लास को रीजॉइन करना है, ठीक है, इन पैरेलल। अब पैरेलल में हमारे पास सीधा ही फॉर्मूला है, Cp is equal to C1 C। नाउ एनर्जी स्टोर हाफ CV स्क्वायर। देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फार्मूला कहां पे अप्लाई करके इजी रहते हो। मुझे लगा कि पिछली बारी ये फार्मूला मैं लगा के ज्यादा इजी था और इस बार ये फॉर्मूला लगा के मैं ज्यादा इजी। देखिए तो यहाँ पे Cp लिख लीजिए, तो क्या बनेगा, हाफ C1 प्लस C2 ये बना 20।
बाकी वो आपकी मर्जी है, आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे भी फिल कर सकते हो, फिर डिवाइड होके आ जाए। जल्दी से नोट करिए, क्लास खत्म होने वाली है, आपको रीज्वाइन करना है। सर इसके कितने और? हाँ जी, कितने 5 और इसके? आप क्या कह रहे हो? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। यहां तक कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। ये लास्ट पार्ट ही है जी, 5th पार्ट लास्ट पार्ट है। पहला था एनर्जी स्टोर, दूसरा था एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट